दोस्तों, हिंदी या उर्दू में कहते हैं हल्का, पतला या कमज़ोर। हल्का, पतला या कमज़ोर अरबी में कहते हैं खफीफ। अरबी में खफीफ कहते हैं। वैसे हल्का, पतला या कमज़ोर के लिए अरबी में और भी बहुत से अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लोकल अरबी में खफीफ शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो हल्का, पतला, कमज़ोर जहाँ भी कहना हो वहाँ पे आप खफीफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहना हो यह हल्का क्यों है, यह हल्का क्यों है, कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको अगर कहना हो कि यह हल्का क्यों है, या यह कमज़ोर क्यों है, या यह पतला क्यों है। अब ये किसी आदमी के लिए भी बोल सकते हैं, कोई लड़का है, आदमी है, अगर हल्का है, पतला है, कमज़ोर है, वहाँ पे भी बोल सकते हैं। कहेंगे लेश हादा खफीफ, लेश हादा खफीफ, यानी यह हल्का क्यों है, या यह कमज़ोर क्यों है, या यह पतला क्यों है। लेश का मतलब यह, लेश का मतलब क्यों या किस लिए होता है। हादा का मतलब यह होता है, और खफीफ का मतलब पतला, कमज़ोर या हल्का होता है। तो जहाँ पे भी बोलना हो हल्का, पतला, कमज़ोर, वहाँ पे आप खफीफ शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे लेश हादा खफीफ, यानी यह हल्का क्यों है। अगर कहना हो यह कमज़ोर है, नहीं चलेगा, यह कमज़ोर है, नहीं चलेगा। अब यहाँ पर भी कोई चीज़ हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। अगर कहना हो कि यह कमज़ोर है, नहीं चलेगा, अरबी में कहेंगे हादा खफीफ मा यमशी, हादा खफीफ मा यमशी। हादा का मतलब यह, खफीफ का मतलब कमज़ोर, हल्का, पतला होता है, माँ का मतलब नहीं, और यमशी का मतलब चलना होता है। तो चलो या चलना या चलेगा, सब जगह पे यमशी का प्रयोग किया जाएगा। यह कमज़ोर है, नहीं चलेगा, तो अरबी में कह सकते हैं हादा खफीफ मा यमशी। यह कमज़ोर है, शायद टूट जाएगा, यह कमज़ोर है, शायद टूट जाएगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रस्सी हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकता है, या कोई सामान हो सकता है। यह कमज़ोर है, शायद टूट जाएगा। अगर कहना हो अरबी में कहेंगे हादा खफीफ मुमकिन कसर, हादा खफीफ मुमकिन कसर, यानी यह कमज़ोर है, शायद टूट जाएगा। हाजा का मतलब यह होता है, और खफीफ का मतलब कमज़ोर, हल्का, पतला होता है। मुमकिन कहते हैं शायद को, हिंदी या उर्दू में शायद कहते हैं, अरबी में मुमकिन कहते हैं। और टूट जाएगा को अरबी में कसर कहते हैं। यह कमज़ोर है, शायद टूट जाएगा, कहना हो तो अरबी में कहेंगे हादा खफीफ मुमकिन कसर। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग एक शब्द बोलते हैं लंबा। लंबा, लंबा को अरबी में तवील कहते हैं, लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। अब कोई भी चीज़ लंबा हो सकता है, रास्ता लंबा हो सकता है, सफ़र लंबा हो सकता है, या कोई सामान लंबा हो सकता है, तो उसको अरबी में तवील कहेंगे। अगर कहना हो यह नहीं थोड़ा लंबा चाहिए, यह नहीं थोड़ा लंबा चाहिए, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, पाइप का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए तार हमको लंबा चाहिए, या कोई पाइप लंबा चाहिए, या कोई भी चीज़ लंबा चाहिए, हमको कहना होगा यह नहीं थोड़ा लंबा चाहिए। अरबी में कहेंगे मा हादा इबगा शोय तवील, मा हादा, माँ हादा मतलब यह नहीं, माँ का मतलब नहीं, हादा का मतलब यह। माँ हादा मतलब अगर कहीं भी कहना हो यह नहीं, तो कहेंगे माँ हादा, यानी कहना यह नहीं है, तो भी कहेंगे माँ हादा, माँ हादा। माँ का मतलब नहीं, और हादा का मतलब यह, तो माँ हादा मतलब यह नहीं। इबगा शोय तवील, इबगा मतलब चाहिए, शोय का मतलब थोड़ा, और तवील का मतलब लंबा होता है। तो मा हादा इबगा शोय तवील, यानी यह नहीं थोड़ा लंबा चाहिए। जहाँ भी ऐसा सेंटेंस आपको बोलना हो, आप इस जुमले को बोल सकते हैं। वह आदमी बहुत लंबा था, वह आदमी बहुत लंबा था। अगर ये जुमला कहना हो, जैसे हमसे कोई पूछता है उस आदमी को तुम देखे हो, वो कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, ठीक है, लंबा है, छोटा है। तो अगर हमको कहना है कि वह बहुत लंबा है, या वह आदमी बहुत लंबा था, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हुआ शख्स मर्रा तवील,
हुआ शख्स, हुआ का मतलब वह होता है और शख्स का मतलब आदमी होता है, और मर्रा का मतलब बहुत होता है, और लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। कहना होगा वह आदमी बहुत लंबा था, अरबी में कह सकते हैं हुआ शख्स मर्रा तवील, हुआ शख्स मर्रा तवील। अब तक हमने जितने जुमले बताए सब जुमले में मैंने लंबा को अरबी में तवील बतलाया, लंबा को अरबी में तवील बतलाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तवील शब्द का दूसरा भी मैं रूप बतला रहा हूँ। इसको बोलचाल की ज़ुबान में लोग तव्वल भी बोलते हैं। तो तव्वल का मतलब लंबा के लिए नहीं, दूर के लिए तव्वल शब्द का प्रयोग करते हैं, और लंबा के लिए तवील शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे रास्ता लंबा है तो वहाँ पे तवील नहीं बोल के तव्वल बोलते हैं। ठीक है, रास्ता लंबा है तो कहेंगे तवील, वहाँ पे तवील भी बोल सकते हैं और तव्वल भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है कि अगर कहना हो कि उस आदमी का घर बहुत दूर है, अब दूर शब्द जो है अरबी में बाईद बोला जाता है और तव्वल भी बोला जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो बाईद बोलते हैं और बहुत से लोग हैं तव्वल बोलते हैं। मैं यहाँ पे तव्वल इसीलिए इस्तेमाल किया कि आपके सामने अगर कोई आदमी बोले कि तव्वल तो आप समझ जाएंगे कि आदमी दूर के लिए बोल रहा है। ठीक है, जैसे कहना हो उस आदमी का घर बहुत दूर है, उस आदमी का घर बहुत दूर है, तो अरबी में कह सकते हैं हुआ नफर मंजिल मर्रा तव्वल, हुआ नफर मंजिल मर्रा तव्वल, या तव्वल की जगह पे चाहें तो कह सकते हैं हुआ नफर मंजिल मर्रा बाईद। बाईद का मतलब भी दूर होता है और तव्वल का मतलब भी दूर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हुआ नफ़र मंजिल यानी नफ़र भी बोल सकते हैं, शख्स भी बोल सकते हैं, या किसी का नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। ठीक है, नफ़र का मतलब आदमी होता है यानी पर्सन होता है। पर्सन क्या, अब वो पर्सन या वो आदमी मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ठीक है, मर्द को अरबी में रज्जाल कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं या निसा कहते हैं या मदाम कहते हैं। मदाम का मतलब भी औरत होता है। अब मदाम शब्द क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मैडम, इंग्लिश में मैडम बोलते हैं, तो उसी को अरबी में मदाम कहते हैं। आप वो अरबी शब्द मदाम नहीं है, आप देखिएगा मैडम लिखिएगा और उसको जब पढ़िएगा तो मदाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए सऊदी लोग उसको मदाम कहते हैं। तो औरत को अरबी में मदाम भी बोलते हैं, हुरमा भी बोलते हैं और निसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्सन यानी एक शख्स का जिक्र किया, तो वो शख्स औरत भी हो सकती है या मर्द भी हो सकता है। अगर औरत है तो आप चाहें तो हुरमा भी कह सकते हैं या निसा भी कह सकते हैं या मदाम भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मर्द है तो वहाँ पे आप चाहें तो रज्जाल भी कह सकते हैं या शख्स भी कह सकते हैं या नफ़र भी कह सकते हैं। जैसे उस आदमी का घर बहुत दूर है, अरबी में कहेंगे हुआ नफ़र मंजिल मर्रा तव्वल। हुआ का मतलब वह या उस होता है, और नफ़र का मतलब आदमी हो गया, एक पर्सन हो गया, और मंजिल का मतलब घर होता है। ठीक है, मंजिल को अरबी में घर को मंजिल भी कहते हैं और बेत भी कहते हैं। मर्रा का मतलब बहुत होता है या ज़्यादा होता है, और तव्वल का मतलब दूर या लंबा भी होता है। अगर कहना हो मेरा सफ़र लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, मेरा सफ़र लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो अरबी में कहेंगे अना सफ़र तवील लेकिन मुश्किल माफ़ी। अब यहाँ पे चाहें तो तवील के जगह पे तव्वल भी बोल सकते हैं या तवील भी बोल सकते हैं। यानी मैंने तव्वल और तवील इसलिए बताया ताकि आप सिर्फ तवील जानेंगे और तव्वल नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। किसी आदमी ने तव्वल बोला तो आप समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे एक अल्फाज है, मैं इसके बाद वाले जुमले में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि सेम एक ही अल्फाज की तरह दो अल्फाज हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से तवील का मतलब भी लंबा होता है और तव्वल का मतलब भी लंबा होता है। लेकिन कोई तवील आप जानते हैं और कोई तव्वल बोले तो आप कैसे समझेंगे। तो अगर कहना हो कि मेरा सफ़र लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो अरबी में कह सकते हैं अना सफ़र तव्वल लेकिन मुश्किल माफ़ी, या कह सकते हैं अना सफ़र तवील लेकिन मुश्किल माफ़ी।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि हमने दो शब्द एक साथ इस्तेमाल किए हैं। एक होता है भेजना, दूसरा होता है कोशिश करना। मैंने पीछे जैसे बतलाया तव्वल और तवील, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये शब्द है। एक है भेजना, दूसरा है कोशिश करना। भेजना को अरबी में हव्वल कहते हैं और कोशिश करना को अरबी में हावल कहते हैं। ठीक है, अगर इस शब्द को आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है इसलिए कि समझाने में वक्त ज़्यादा लगता है। बहुत से भाई होते हैं जो वीडियो देखने के बाद भी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए समझाना पड़ता है, समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो भेजना को अरबी में हव्वल कहते हैं और कोशिश करना को अरबी में हावल कहते हैं। जैसे कहना हो, जैसे हम बैंक में जाते हैं पैसा भेजने के लिए या किसी आदमी से हम कहते हैं पैसा भेजने के लिए, अब चाहे वो पैसा कोई भी हो सकता है, कैसा हो सकता है। जैसे हमने कहीं काम किया और वो कहेगा कि मैं बाद में भेज दूंगा, तो हमको अगर पूछना है कि मेरा पैसा कब भेजोगे या मेरा पैसा ट्रांसफ़र कब करोगे, ठीक उसी तरीके से हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं मेरा पैसा ट्रांसफ़र कब करोगे, या कोई मिस्टेक हो गया वहाँ पर हम जा कर के शिकायत करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर हमको कहना होगा कि सौवी मिता हव्वल अना फुलूस, यानी मेरा पैसा ट्रांसफ़र कब करोगे। मेरा को अरबी में अना कहते हैं और पैसा को अरबी में फलूस कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं और ट्रांसफ़र करने को, भेजने को अरबी में हव्वल कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र कब करोगे अगर कहना हो तो कह सकते हैं सौवी मीता हव्वल अना फलूस। हम अगर किसी सऊदी के पास या किसी के पास काम किए हैं, वो कहता है मैं पैसे बाद में भेज दूंगा, आप उसको फ़ोन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सौवी मीता हव्वल अना फलूस, या सौवी को हटा करके भी बोल सकते हैं मीता हव्वल अना फलूस, यानी मेरा पैसा कब भेजोगे या मेरा पैसा ट्रांसफ़र कब करोगे होता है। अब इससे मिलता जुलता दूसरा जो लफ्ज़ है हावल, उसके बारे में बतला करके वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों जैसे हम कहीं काम किए हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं, हमने पिछले जुमले में बतलाया, तो सामने वाला अगर कहता है कि मैं कोशिश करूंगा भेजने की, ठीक है, आज कल परसों या 2 दिन 5 दिन जो भी वक्त बताएगा, तो आदमी अगर कहना होगा, मान लीजिए कि आज मैं कोशिश करूंगा, आज मैं कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे अरबी में कैसे बोलते हैं, बोलेंगे सौवी अल-यौम हावल इंशाअल्लाह। सौवी का मतलब करना होता है, अल-यौम का मतलब आज, और हावल का मतलब कोशिश होता है, और इंशाअल्लाह तो अरबी में हर आदमी हर बात बात पे इंशाअल्लाह बोलता है। ठीक है, तो सौवी अल-यौम हावल इंशाअल्लाह, यानी आज मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो। अब यहाँ पे इंशाअल्लाह हमने लिखा है, तो इंशाअल्लाह का अच्छे से आपको मतलब थोड़ा बता दूँ, फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा। इन का मतलब होता है बेशक, इन का मतलब होता है बेशक। शाह का मतलब होता है चाहना, शाह का मतलब होता है चाहना, और अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है। तो इंशाअल्लाह यानी बेशक अल्लाह ने चाहा तो, यानी कोई भी काम आप करने का इरादा करें या आपने सोचा है करने को, तो वहाँ पे कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कहते हैं तो अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत आती है। आप देख सकते हैं हम अरबी में लिखे इन का मतलब होता है बेशक, और शाह अलग से लिखा है, तो शाह का मतलब होता है चाहना। ठीक है, और अल्लाह को कहते हैं। तो बेशक अल्लाह ने चाहा तो आज मैं कोशिश करूँगा भेजने की। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपनी कमेंट ज़रूर दर्ज कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।